देखिए दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको साखी का वर्णन बता दिया था। मैंने साखी का जो भी दोहा है उसका अर्थ बता दिया था। अभी हम अभ्यास करेंगे प्रश्नाभ्यास का, उसका हम प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। तो मैं आपको पूछती जाऊंगी, आप भी बताना, क्योंकि आंसर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। चलो मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रही हूँ। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? तो क्या होगा? कबीरदास जी के अनुसार, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब आप दूसरों के साथ मीठी भाषा का प्रयोग करोगे तो उन्हें क्या होगा? आपसे कोई शिकायत नहीं रहेगी और वह भी सुख का अनुभव करेंगे। और जब आपका मन शुद्ध और साफ होगा तो आपका तन भी क्या रहेगा? शीतल और ठंडा रहेगा। दूसरा है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो इसको हम साखी के संदर्भ में कैसे स्पष्ट करेंगे कि साखी में कबीर का दीपक से तात्पर्य क्या है? ईश्वर के दर्शन से, भगवान के दर्शन से। तथा अंधियारा से तात्पर्य यहाँ पे क्या है? अज्ञान से। तो क्या कहते हैं कबीर जी कि ईश्वर को सर्वोच्च ज्ञान कहा गया है, अर्थात जब किसी को सर्वोच्च ज्ञान के दर्शन हो जाए तो उसका सारा ज्ञान क्या होता है? दूर हो जाता है। उसका सारा ज्ञान दूर होना संभव ही है। तीसरा है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? तो कबीरदास जी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम अपने अज्ञानता के कारण उसे नहीं देख पाते, क्योंकि हम ईश्वर को अपने मन में खोजने के बजाय क्या करते हैं? इधर उधर मंदिरों में भटकते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, जबकि ईश्वर कहाँ है? हमारे मन में है। चौथा है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है? यह सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो हम क्या बोलेंगे? कबीरदास के अनुसार हम बोलेंगे, संसार के वे सभी व्यक्ति जो बिना किसी चिंता के जी रहे हैं वो क्या है? वही सुखी हैं। पर इस संसार में ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना किसी चिंता के हो। हर किसी को कोई ना कोई चिंता रहती ही है। इसीलिए मनुष्य अपने आप को कहीं ना कहीं असंतुष्ट मानता है, सुखी नहीं मानता। पर जो ईश्वर वियोग में जी रहे हैं वो क्या है? दुखी हैं। यहाँ सोना क्या है? अज्ञान है, और जागना क्या है? ईश्वर प्रेम। ठीक है, तो इसका प्रयोग यहाँ इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ लोग अपने अज्ञान के कारण बिना चिंता के सो रहे हैं, और कुछ लोग हैं ईश्वर को पाने के लिए क्या कर रहे हैं? आशा में सोते हुए भी जाग रहे हैं, संतुष्ट नहीं है। क्वेश्चन 5 है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? तो कबीरदास जी कहते हैं कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए क्या करना है? कबीर ने यहाँ पे निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने का सुझाव बताया। क्या कह रहे हैं कि जो निंदा करने वाले व्यक्ति हैं उनके आप पास पास रहो। यहाँ तक कि ऐसा बोलते हैं कि अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लो, ताकि वो आप में कमियां निकालते रहें और आप क्या करो? अपनी गलतियों को सुधारते रहो। तो क्या होगा? बिना पानी और बिना साबुन के आपका स्वभाव क्या होगा? साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 6 है, एक असिर पीव का पढ़े सो पंडित हो। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? तो ऐसे असिर पीव का पढ़े सो पंडित हो, इस पंक्ति में कवि क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि ईश्वर प्रेम को महत्व देते हुए यह कहना चाहता है कि ईश्वर प्रेम का एक ही अक्षर ही है किसी व्यक्ति को पंडित बनाने के लिए काफी है। पंडित मतलब यहाँ पे वो वाले पंडित नहीं जो पूजा करवाते हैं, मतलब यहाँ ज्ञानी। तो कबीर ने कहा है कि ईश्वर प्रेम का महत्व देते हुए कहते हैं कबीर कि ईश्वर प्रेम का एक ही अक्षर काफी है लोगों को, व्यक्ति को ज्ञानी बनाने के लिए। 7वां क्वेश्चन है, कबीर की उद्धत सखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या है? कबीर की जो सखियां हैं उनमें अनेक भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उद्धत सखियों की भाषा की विशेषता क्या है? कि इसमें भावना की अनुभूत, रहस्यवादिता तथा जीवन का संवेदनशील संस्पर्श तथा सहजता को प्रमुख स्थान दिया गया है इसमें। फिर है कि निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। विरह भुवंगम तन बसै मंत्र न लागे कोई। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है, इस पंक्ति का भाव क्या है कि जब किसी मनुष्य के मन में क्या होता है? अपनों से बिछड़ने का गम होता है, तो वो जगह सांप बना लेता है। तो कोई उसमें क्या दवा भी नहीं काम करती, कोई मंत्र भी काम नहीं करता है।
दूसरा है कस्तूरी कुंडल बसाए मृग ढूंढे वन माही। इस पंक्ति का भाव यह है कि जो अज्ञान के कारण कस्तूरी जो हिरण है पूरे वन में कस्तूरी की खुशबू के स्रोत को ढूंढता रहता है, जबकि वह तो उसके पास नाभि में विद्यमान रहती है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता। वो क्या, उसका कारण क्या है? अज्ञान होना। फिर तीसरा है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो ये इसमें कबीर जी स्पष्ट करते हैं कि अहंकार और ईश्वर एक दूसरे के क्या है? विलोम है, विपरीत है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ ईश्वर नहीं होता, और जहाँ ईश्वर होता है वहाँ अहंकार नहीं होता। चौथा है पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। तो देखिए इस पंक्ति का भाव स्पष्ट है कि किताबी ज्ञान से किसी को पंडित नहीं बना सकता। किताब पढ़ने से कोई पंडित या ज्ञानी नहीं बन जाता। पंडित बनने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए क्या होता है? ईश्वर प्रेम का एक अक्षर ही काफी है। उसको ईश्वर के प्रति ही समर्पित होना है, तभी वह ज्ञानी है। कभी तो देखिए दोस्तों, आपको ये साखी का पूरा चैप्टर और जो अर्थ है दोहे का वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। सारे मैंने क्वेश्चन भी आपको समझा दिए, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करना। और भी वीडियो मैं बनाऊंगी, आपको जो भी वीडियो चाहिए आप बताते रहना। तब तक के लिए थैंक यू।